हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 4 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, इन दिनों में बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उसके मैंने बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड किए और आपके लिए एक नॉलेजेबल पार्ट को एक तरीके से डिलीवर करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, उसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे लेटेस्ट में अदानी पोर्ट का कल किया था, बैंक ऑफ इंडिया किया, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, डॉक्टर लाल पैथलैब, दीपक नाइट्राइट और उसके बाद कोलगेट पामोलिव, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के हमने जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू किया और फिर उसको जो एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जो हमारी चैनल को सर्च करके वहाँ पे उन सभी वीडियोस को देखिए, देखने में बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज के दिन की, तो आज का दिन है जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इंडिया की बहुत दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है प्रेजेंट किए थे। उसके बाद उसमें एक और भी न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो आइए दोस्तों, हम उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसमें जो दूसरी मेन न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं उस पीडीएफ कॉपी पे जिसको कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। और यहाँ पर फ्रेंड्स डेट दिखाई दे रही है 4 अगस्त 2021 और एक्सचेंजेस के नाम दिखाई दे रहे हैं बीएसई इंडिया लिमिटेड और एनएससी लिमिटेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं कंपनी की, तो वो एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, यानी कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट का स्टेक भी हेल्ड करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, वो कमेंस की गई थी 10:30 पे और उसको जो कंक्लूड किया गया है 2:15 पे। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के Q1 के रिजल्ट्स किस तरीके से देखने को मिले। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो रुपीज़ इन करोड़ से, यानी कि रुपीज़ इन करोड़ में सभी फिगर्स प्रेजेंट किए। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो मेनली उसके लिए जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट की होती है, क्योंकि बेसिकली वो जो लोन और एडवांसेस देते हैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए और उस पर जो है मेनली वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो यहाँ पर मेनली दिखाई दे रही है इंटरेस्ट इनकम 1611.40 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक जो है उसके बाद फीस और उसकी कमीशनिंग इनकम के बारे में, तो वो 38.65 करोड़ रुपीज़ की दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिखाया गया नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, यानी कि जो वैल्यू के चेंजेस की वजह से जो है उसमें कंपनी को 41.76 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। और अदर इनकम के बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं तो कंपनी को यहाँ पर जो मेनली 1.07 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में, तो कंपनी को 1692.88 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं जो सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, तो यहाँ पर उसकी इनकम दिखाई दे रही थी 1872.33 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करते हैं जो है सेम क्वार्टर बात करते हैं अगर मार्च क्वार्टर के बारे में, तो वहाँ पर जो है 1833.99 करोड़ रुपीज़ की टोटल जो है रेवेन्यू या फिर इनकम जनरेट हुई थी। यानी कि फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो है इनकम उसमें एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है और वो एक बहुत अच्छी साइन नहीं मानी जाती। लेकिन फ्रेंड्स, ये गिरावट की वजह जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनियों में जो है दिक्कत देखने को मिली और फाइनेंस और या फिर हाउसिंग फाइनेंस की सेक्टर की कंपनियों में ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, जनरली जो है हम इनकम और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को किसी भी वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस को जो है डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर एक्सपेंसेस में कुछ ऐसी बात होती है जिसको जो है कंसीडर करना या फिर आपके साथ शेयर करना हमें इम्पोर्टेंट लगता है, तो हम उसको ज़रूर और डेफिनेटली आपके साथ जो है शेयर करते हैं या फिर एक तरीके से आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले एक्सपेंसेस में एक्सपेंस दिखाई दे रहा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट वो होती है जो कंपनी ने पीछे से पैसे बोरो किए उस पर इंटरेस्ट पे आउट करना होता है। और जो यहाँ पर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट जो है लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है।
यानी कि यहाँ पर जो है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही थी मार्च क्वार्टर एंडेड 30 मार्च 2021 में 1150.36 करोड़ रुपीज़, और वो दिखाई दे रही है जून क्वार्टर में 1102.88 करोड़ रुपीज़। यानी कि जो है मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है। और बात करते हैं अगर सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही है 1363.53 करोड़ रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कम होती है तो उसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलती है, क्योंकि जब फाइनेंस कॉस्ट कम होती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो है टोटल उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पर तो उसमें बात करते हैं तो कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है जून क्वार्टर में 232.81 करोड़ रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, यानी कि 30 जून 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है 171.18 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रही थी 166.62 करोड़ रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज हुए। वहीं बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज हुई है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में कोरोना की वजह से जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज हुई है और उसकी रेवेन्यू भी डिक्रीज हुई है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में उसकी फाइनेंस कॉस्ट और दूसरे एक्सपेंसेस कम होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के पार्ट के बारे में, तो यहाँ पर मेनली दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर में बेसिक ईपीएस 14 रुपीज़ और 45 पैसे, डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है 14 रुपीज़ और 44 पैसे। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के मार्च क्वार्टर में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 7 रुपीज़ और 55 पैसे। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इस ग्रोथ के बारे में, तो यह ग्रोथ मेनली जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि मेनली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी जो ईपीएस में भी एक तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 15.29 रुपीज़। यानी कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के दूसरी इंपॉर्टेंट डील के बारे में कि वो डील क्या थी और उसमें क्या आज देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, उस डील को समझने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीसीआई यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अप्रूव कर दी है एक्विजिशन की, जो है इक्विटी स्टेक की कार्लाइल ग्रुप की पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की एक डील थी उसको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल में पब्लिश हुआ है कि द सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कार्लाइल ग्रुप की प्रपोज डील थी 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यानी कि कार्लाइल ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था 4000 करोड़ रुपीज़ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, और जो उसको मेजोरिटी स्टेक होल्डर बनने वाला था एज द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल इज येट टू गिव इट जजमेंट ऑन द मैटर। यानी कि जो है जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो अभी जो है उसने किसी भी टाइप का जो उसमें जजमेंट नहीं दिया, यानी कि उसका जजमेंट जो अभी फिलहाल पेंडिंग दिखाई दे रहा। लेकिन ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थे उसने जो उसको जो एक तरीके से अप्रूव कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सीसीआई के अप्रूवल के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में, तो उसका शेयर ने 5% की अपर सर्किट लगाई थी बीएससी पे और 720.45 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था आफ्टर द न्यूज़ प्लेसिस इन मीडिया। यहाँ पर आर्टिकल में ऐसा पब्लिश किया गया। और इस अप्रूवल के बाद जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने से कहा है कि वो है वेट करने वाले एपेलेट कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि जो अभी जो है फिलहाल वो किसी भी टाइप के जो उसमें एक्शन या फिर एक तरीके से उसमें जो प्रतिक्रिया नहीं दी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने, और उसने कहा है कि वो वेट करेंगे उसके एपेलेट कोर्ट के ऑर्डर को। और जैसे
सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो यड करते हैं काउंसिल ऑफ बोथ सेबी एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, वो भी येट टू गिव इट्स जजमेंट, यानी कि अभी उसका जजमेंट आने को बाकी है, यानी कि उसमें थोड़ी देरी है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की उस डील के बारे में, तो 31 मई को जो अप्रूव किया था 82 मिलियन रुपीज़ के जो है शेयर्स को जो है प्रेफरेंशियल इक्विटी उसको, और 20.5 मिलियन टोटल जो है वारंट्स उसको प्लूटो इन्वेस्टमेंट कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है, और जो है सिलीबसी इन्वेस्टमेंट जो कि फैमिली इन्वेस्टमेंट है व्हीकल ऑफ एचडीएफसी के फॉर्मर चेयरमैन थे आदित्यपुरी उसकी, और जो जनरल एटलांटिक सिंगापुर का फंड है एफआई पीटीई लिमिटेड एंड अल्फा इन्वेस्टमेंट वीपीटी लिमिटेड आर द अदर प्रपोज्ड इन्वेस्टर, यानी कि वो सभी इन्वेस्टर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने वाले। और ये डील को जो है 31 मई को जो है अप्रूव किया गया था और उसको अनाउंस किया गया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 4 अगस्त 2021 और स्क्रिप्ट का नाम दिखाई दे रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में जो आज ही के दिन के कारोबार के बारे में, तो स्टॉक का जो 4% 4.99 यानी कि ऑलमोस्ट 5% पे अपर सर्किट लगा के क्लोज हुआ है 30 रुपीज़ और 15 पैसे अप होकर 770.85 पैसे पे, यानी कि फ्रेंड्स जो मार्केट खुलते ही स्टॉक में जो एक तरीके से अपर सर्किट लिखती हुई दिखाई दे रही है उसका पता हमें यहाँ से लगता है, क्योंकि कंपनी में किसी भी टाइप का आज के दिन ट्रेडिंग में कारोबार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉलम जो एक तरीके से खाली दिखाई दे रहे। सो फ्रेंड्स ये थे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में इस तरीके का उछाल देखने को मिला, क्योंकि बहुत ही बड़ी और एक इम्पोर्टेंट डील मानी जाती है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो उसका कंट्रोलिंग स्टेक एक तरीके से थोड़ा सा रिड्यूस होने की भी एक तरीके से दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ये थे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसमें अनाउंस की गई एक डील उसके अप्रूवल के बारे में थोड़ी सी डिटेल, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपके नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश की। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।